कहते हैं जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है तब वह भगवान से जीत जाता है। यह कहानी भी एक ऐसे ही भक्त की है जिसकी जिंदगी दुखों से इतनी भर चुकी थी कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था सिवाय अपनी श्रद्धा के। अगर आप इस कथा को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा तो जरूर लेते हैं, लेकिन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। यह कहानी किसी बड़े नगर की नहीं बल्कि एक छोटे से तीर्थ क्षेत्र के पास बसे गांव की है, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से होती थी और रात का अंत भक्तों की आहों से होता था। उस गांव में एक साधारण सा आदमी रहता था जिसका नाम गोविंद था। वह आदमी न तो बहुत पढ़ा लिखा था, न ही उसके पास कोई बड़ा काम धंधा था। उसका जीवन मंदिर की सेवा से जुड़ा हुआ था। वह सुबह अंधेरे में उठता, मंदिर की सफाई करता, जल भर कर लाता, फूल तोड़ता और फिर पूरे दिन जो भी काम मिलता चुपचाप करता रहता। मंदिर का पुजारी उसे बस एक सेवक समझता था, लेकिन गांव के लोग तो उसे भीड़ का हिस्सा भी नहीं मानते थे। कई बार तो उसे मंदिर के बाहर ही बैठने को कह दिया जाता। फिर भी गोविंद के मन में कभी कोई शिकायत नहीं आई। वह बस इतना कहता, प्रभु आपने सेवा का अवसर दिया, वही मेरे लिए बहुत है। गोविंद की जिंदगी में कोई सुख नहीं था। बचपन में माता पिता चल बसे, रिश्तेदारों ने जमीन हड़प ली और जो बचा कुचा था वह बीमारी में खत्म हो गया। अब उसके पास न तो घर था न ही परिवार। रात को वह मंदिर के पीछे बने छोटे से कमरे में सोता। कई बार तो वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रात काट लेता। कई दिनों तक उसे पूरा भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन उसने कभी मंदिर की दान पेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। यहाँ जरा रुकिए और सोचिए, जब इंसान भूखा हो और सामने धन हो तब भी हाथ न बढ़ाना, चोरी न करना, क्या यह भक्ति नहीं होती? समय बीतता गया, गोविंद की हालत और भी खराब होती चली गई। शरीर कमजोर हो गया, हाथ कांपने लगे, फिर भी वह रोज मंदिर आता। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, मंदिर में बहुत कम लोग आए थे। उसी दिन एक अमीर श्रद्धालु ने भारी दान दिया और पुजारी ने गोविंद से कहा, ध्यान रखना आज मंदिर बंद होने के बाद कोई अंदर न रहे। गोविंद ने सिर झुका लिया, लेकिन उसी रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, वह मंदिर की सीढ़ियों पर ही गिर पड़ा। उस रात गोविंद ने पहली बार भगवान से कुछ मांगा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हे प्रभु, अगर तेरी सेवा यहीं तक थी तो मुझे बुला लीजिए, लेकिन अगर अभी भी मुझे जरूरत है तो मुझे संभाल लीजिए। उसी रात मंदिर के पुजारी को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि मंदिर के दीपक एक एक करके बुझ रहे हैं और भगवान की मूर्ति से आवाज आ रही है, जिसने भूखे रहकर भी मेरी दहलीज की रक्षा की। अगर उसे कुछ हो गया तो यह मंदिर भी सूना हो जाएगा। पुजारी घबरा कर उठा। वह दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा और देखा गोविंद सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा है। उसे अंदर लाया गया, पानी पिलाया गया, वैद्य बुलाया गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जो आदमी खुद कुछ नहीं मांगता था, आज उसके लिए पूरा मंदिर क्यों हिल गया। कुछ दिनों बाद गोविंद ठीक हो गया। पुजारी का व्यवहार बदल चुका था। अब वही गोविंद जिसे पहले नजरअंदाज किया जाता था, सम्मान से बुलाया जाने लगा। लेकिन भगवान की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद मंदिर में चोरी हो गई, दान पेटी खाली मिली, गांव में हड़कंप मच गया। बिना किसी जांच के उंगली गोविंद पर उठी, क्योंकि वही सबसे गरीब था। उसे मंदिर से निकाल दिया गया। गोविंद कुछ भी नहीं बोला। उसने बस मंदिर की तरफ देखा और कहा, प्रभु आप तो सब जानते हैं ना, जरा ठहरिए। यही वह पल होता है जहाँ ज्यादातर लोग भगवान से रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन गोविंद ने ऐसा नहीं किया। वह मंदिर के बाहर ही बैठ गया, भूखा, अपमानित, अकेला, लेकिन उसके मुंह से एक भी कटु शब्द नहीं निकला। उसी रात असली चोर पकड़ा गया। पूरे गांव को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह गोविंद को पूरे सम्मान के साथ वापस बुलाया गया। लोग उसके चरण छूने लगे, लेकिन गोविंद ने सबको रोक दिया। वह बोला, अगर भगवान ने मुझे बचाया है तो पूज्य वही है, मैं नहीं। साल बीतते गए।
गोविंद अब मंदिर का मुख्य सेवक बन चुका था। दूर दूर से लोग उसकी भक्ति सुनकर आने लगे। वह किसी को चमत्कार नहीं दिखाता था, बस इतना कहता, भक्ति वो नहीं जो मंदिर में दिखाई दे, भक्ति वो है जो अपमान में भी भगवान से शिकायत न करे। जब गोविंद ने इस संसार को छोड़ा तो कहा जाता है कि उस दिन मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे। गांव वालों को तब समझ आया, भगवान हर किसी को नहीं बल्कि उसी की सुनते हैं जो दुख में भी उनसे मुंह नहीं मोड़ता। इस कथा का सार बस इतना है, भगवान देर तो करते हैं पर अंधेर नहीं, और जो भक्त आखिरी सांस तक श्रद्धा नहीं छोड़ता, भगवान उसकी कथा स्वयं लिखते हैं। अब आप खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या आपकी भक्ति भी तब तक बनी रहेगी जब तक भगवान उत्तर न दे।